बाय इलेक्शन का नतीजा तो आपने देख लिया, सो मैं आपको टैक्स नहीं करूंगा कि उसको मैं रिपीट करूं सब कुछ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां ओरिजिनल लीडर्स थे, जहां शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल भुट्टो थे, उनके बाद अब जो बाय इलेक्शन में उनके जो कैंडिडेट्स है उन्होंने उनसे भी बहुत ज़्यादा वोट्स लिए। हर जगह नंबर्स की एक चीज़ थी। पंजाब से सीट निकल गई पीटीआई के हाथ से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाजोड़ के अंदर भी वो अपनी एक सीट हारे। दैट वाज सरप्राइजिंग, लेकिन उसकी भी वजूहत हैं, उस पर भी बात करेंगे। सो दो तीन चीज़ें पाकिस्तान बहुत से बहस चल रही है। एक तो जब भी बाई इलेक्शंस होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रूलिंग कोalition है या रूलिंग गवर्नमेंट है ये आमतौर पे समेट लेती हैं, उठा लेती हैं, लेकिन जितना चार्ज एनवायरनमेंट था, क्या उसके मुताबिक चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, नहीं हुई? और अगर पंजाब में और सिंध में हाथ हुआ है तो फिर पीटीआई उस सूबे में सीट क्यों हारी जो उनकी अपना सूबा था, अपनी गवर्नमेंट थी? तो ये भी ज़रा थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं। एक आज की बड़ी खबर है कि नैब की सिफारिश पे ECL से बहुत बड़े नाम निकाल दिए हुकूमत ने। इसमें गुलाम सरवर खान, ये तो छोड़े, ये बहुत से इनमें से लोग जब मैं नाम लूँगा तो वो लोग भी हैं जो इंटरव्यूज़ दे के या रिकॉर्ड करवा के तायब हो गए, गायब थे, तायब हो गए, तो उनकी तो लिस्ट और है। लेकिन अब नाम सुनिए, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद जो वैसे एब्सकॉन्डिंग हैं, परवेज़ खटक साहब, शफकत महमूद, एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार, आज़म सवाती साहब का नाम भी शामिल है, असद उमर तो हैं ही, उमर अयूब का नाम भी शामिल है, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी साहब, फ़रोग नसीम, खैर वो तो आपको पता है धीमे मिजाज के लॉयर आदमी हैं, शीरी मज़ारी साहिबा, इन सब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से खबरें चल रही थी कि जी कोई CBMs की बात हो रही है और गवर्नमेंट के लोग तो नहीं, PTI के कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। तो क्या ये लिंक्ड है या एक बिल्कुल एक रूटीन मैटर है? क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज और क्यों, और इसमें सारे बड़े बड़े नाम क्यों हैं। इन द मीन टाइम लग ये रहा है कि पाकिस्तान, दो किस्म के पाकिस्तान चल रहे हैं। एक पाकिस्तान है जिसमें लगता है कि आपको स्टेबिलिटी सी नज़र आ रही है। इरानियन प्रेसिडेंट साहब आए हुए हैं, इब्राहिम रईस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौरा है, वो आए हैं। इस वक्त आपका कोई 1.5 बिलियन हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, उन्होंने कहा कि हम इसको 10 बिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रॉसिंग पॉइंट्स ईरान पाकिस्तान ये भी बढ़ेंगे, हम ट्रेड से और ज़्यादा बढ़ाएंगे, एनर्जी वगैरह के अंदर सब कुछ, और क्रॉसिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा खोलेंगे बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल कि एनर्जी वगैरह के अंदर भी डील्स की बात हो रही है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और ये इसलिए दौरा इंपॉर्टेंट है कि अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद है ईरान ने पाकिस्तान में मिलिट्री स्ट्राइक्स की, फिर पाकिस्तान ने उसके जवाब में ईरान के अंदर मिलिट्री स्ट्राइक्स की, तो बहुत सवालिया निशान उठ गए थे कि रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। इसलिए दिस टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे कुछ दिन पहले ही इतना हाई पावर डेलीगेशन जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर लीड करके आए, वो जब आया वो भी बात कर रहे हैं कि 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की काफ़ी उनसे बातें चल रही हैं। IMF भी ऑन ट्रैक आ रही है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी प्रोजेक्ट्स वगैरह रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं, फंडिंग वगैरह। तो वहाँ तो लगता है ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन इंटरनली PTI भी तैयारी है, एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और इतने सीरियस उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए हैं पेशीन के अंदर, वो भी मैं आपसे सुनाऊंगा। तो ये दो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं कि ये कहीं पे क्या एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी आएगी या नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट को देखें तो वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पे है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? क्या हम टोटल कियोस की तरफ जा रहे हैं कि ये मिक्स बैग ऐसे ही चलता रहेगा? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ तैमूर झगड़ा साहब ने स्टूडियो में, सीनियर लीडर हैं PTI के, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे KP में। बहुत तैमूर आपका। हमें कमर ज़मान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर एडवाइजर PM ऑन कश्मीर अफेयर्स। खुर्रम दस्तगीर साहब PMLN से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस, पावर एंड कॉमर्स। तो पहले तैमूर आपसे शुरू करते हैं। बाय इलेक्शंस तो प्रिज्यूम किया जाता है कि जीत जाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ द डे, और जिन हालात में आप हैं तो आपका हारना तो ठहरा हुआ था, नजर आता था। KP में क्या हुआ? ऐसे पहले 2 मिनट बाय इलेक्शन पे भी बात करें। बिल्कुल करें, क्योंकि ये रिजल्ट्स तो ऐसे हैं जैसे मैं कहूँ कि आपने लाल टाई पहनी हुई है और आप कहें नहीं ब्लू है, शायकीन भी कहेंगे ब्लू है, मैं कहूँ नहीं मैंने लिखना है तो मैं कहूँ कि लाल टाई है। फ़र्क ये था कि 8 फरवरी को शायद ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी
इस तादाद से 10 महीने की डिप्रेशन के बाद भी लोग पीटीआई के लिए वोट करेंगे, तो पोलिंग डे को खुला छोड़ा गया। बाद में वो सारी बेइज्जती फेस करनी पड़ी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली, इस बार उसको भी नहीं छोड़ा। तो वो सारा सबूत दिन में ही आ गया, जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कह रहे हैं हम मजबूर हैं, वो वोट्स के पूरे पैकेट्स जो है वो ट्रांसपेरेंट बैग्स में नजर आ रहे हैं। देखिए हमारा सिस्टम सिवाय रेफरेंडम्स के इस टाइप की रिगिंग के लिए बना नहीं है। बाजवड़ की आपने बात की, वो भी जो है वो दो चीजों की अक्कासी करता है। एक, ये वाकई अगर इलेक्शंस ओपन हुए, केपी में हुए, और उसका मैं आपको एक और सबूत दे दूं, मिलिटेंट अटैक्स केपी में होते हैं या पंजाब में? केपी में होते हैं ना, ज्यादा वहीं होते हैं। हाँ, तो ये मुझे बताएं, इंटरनेट पंजाब में बंद था, लाहौर में, गुजरात में, हाउ डज दैट मेक सेंस? इसका जरा मेरे दोस्त जवाब दे दे कि केपी में, बाजवड़ में, और बाजवड़ में बहुत बड़ा अटैक हुआ था, डीआई खान में, वहां पे चल रहा था, नहीं यहाँ पे बंद था। अच्छा, वहां पे फोन व्हाट्सएप सब चल रहा था। अब यही मैं कह रहा हूं कि केपी में मसले होंगे, लेकिन इट इज गेटिंग टू बी अगेन अ नाइसर प्लेस देन द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। बाजवड़ में जी ये हुआ कि जो शिफ्ट बाकी हमारे पॉलिटिकल दोस्त या नॉन पॉलिटिकल दोस्त भी नहीं शायद देख रहे, जो कि है कि हमारी पब्लिक आगे चली गई है। हमने एक टिकट गलत दिया, पीटीआई के वोटर्स ने उसी पीटीआई के फेस को वोट दिया जो वो बिलीव करते थे कि वो टिकट का मुस्तहिक था। ये था रेहान ज़ेब का भाई मुबारक ज़ेब, जो रेहान ज़ेब वो हमारे वर्कर थे जो जनरल इलेक्शन में शहीद हुए थे, उन पे लेकिन उनको भी आपने उस जमाने में टिकट तो नहीं दिया था। हाँ। शायद वो उस वक्त भी वो टिकट निकाल देते। एंड इट वाजंट द ओनली इंसिडेंट। जनरल इलेक्शन में भी एक ऐसी सीट थी पूरे पेशावर वैली में जहां पे जो पीटीआई का ऑफिशियल कैंडिडेट था वो एक्चुअली हारा था, वो थी चारसदा में, जहां पे भी वर्कर्स ने डिसाइड कर दिया था। वही सीट थी जिसपे सुल्तान खान हमारे एक्स लॉ मिनिस्टर खड़े थे फ्रॉम एएनपी, एमल वली खान की होम सीट है। फजल खान हमारे एमएनए के नेफ्यू को टिकट मिला, लेकिन वर्कर्स के ख्याल में जो वहां पे वर्कर था उसको सीट जीतनी चाहिए थी और उन्होंने ऑन ब्लॉक वहां पे वोट दिया। तो मेरे ख्याल में ये वो पॉलिटिकल विंड्स हैं जो सारे सियासतदानों को मान लेनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने 9 फरवरी को किया, जो हमने कल किया, ये सिटीजन्स को स्टेट से डिसइल्यूजन करना। से कैसे हट गए आप लोग? आपकी क्या कोई बातचीत चल रही है पीछे बिहाइंड द सीन्स? अचानक इतनी हमदर्दी, इतना प्यार कहां से आ गया? मेरे ख्याल में तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो जो सिग्नल्स हो जाना तो पाकिस्तान में बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता बड़ी कन्वीनियंट और सर्टन रीजंस की वजह से होता है। मैं आपसे ये पूछूं आज क्यों हुआ और इतना मैसिव, ये तो पूरी डबल डेकर टाइप। मेरे ख्याल में फेडरल कैबिनेट के जो नाम है वो है, आपको पता है कि पीटीआई के सारे एमपीज, अब मैं ईसीएल पे नहीं था, नो फ्लाई लिस्ट पे था, बल्कि मैंने फ्राइडे को उस पे केस जमा किया। आई डोंट नो वेदर दिस विल, तो अगर कोई बातचीत कर रहा था, मेरे से तो नहीं कर रहा था, लेकिन केस इसीलिए जमा किया है क्योंकि कभी कभी बाहर जाना पड़ता है। बट अगर मेरी इनको ये एडवाइस होगी, जैसे ये कहेंगे ना कि देखें अगर आपको रिगिंग पे तहफुजात हैं तो जाएं, कोर्ट्स जाएं या बातचीत करें हमारे साथ, पार्लियामेंट में बातचीत करें। पहल गवर्नमेंट ने करनी है। वो कहते हैं कि आप लोगों को, वो कहते हैं हमारे से बात करते हैं, आप कहते हैं नहीं हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। वो कहते हैं हमारे से बात करो। अभी भी पार्लियामेंट में गौहर अयूब और उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर जो है वो तकरीरें कह रहे हैं। पार्लियामेंट क्या है, बात करने का फोरम है ना, लेकिन पहल और एक्शंस गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी।